प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। क्लास 11 साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स में देखिए अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है प्रक्षेप्य गति। तो प्यारे बच्चों प्रक्षेप्य गति क्या होता है इसके बारे में मैं आपको भली भांति बता दूं। तो प्रक्षेप्य गति होती है जब हम किसी पिंड को पृथ्वी तल से और प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंकें, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पिंड गुरुत्व के अंतर्गत एक समतल वक्र पथ पर गति करता है, जिसे हम पिंड की प्रक्षेप्य गति कहते हैं। प्यारे बच्चों जैसे मान लीजिए एक वस्तु है, कोई भी बॉल है, अब उसको पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंके, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, तो वो पिंड जिस भी वेग से गति करेगा उसे उस पिंड की हम क्या कहेंगे, प्रक्षेप्य गति कहेंगे। तो इसके बाद देखिए प्रक्षेप्य गति वह बिंदु जिससे पिंड को फेंका जाता है उसे प्रक्षेपण बिंदु कहते हैं, और जिस पिंड को फेंका जाता है उसे प्रक्षेप्य कहते हैं। ऐसा प्रक्षेप्य फुटबॉल, क्रिकेट, तोप का गोला या अन्य वस्तु भी हो सकती हैं। किसी भी पिंड की प्रक्षेप गति के अंतर्गत पथ का अनुसरण करता है तो उसे जो पिंड जिसे हम फेंकते हैं और वो जिस पथ का अनुसरण करता है उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रक्षेप का पथ कहते हैं। किसी प्रक्षेप गति को दो अलग अलग समकालिक गतियों घटक के परिणाम के रूप में लिया जा सकता है, जिनमें से एक घटक बिना किसी त्वरण को क्षैतिज दिशा में होता, दूसरा गुरुत्वीय बल के कारण एक समान नियत त्वरण g के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है। समकालीन गतियों में घटकों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। एक होता है क्षैतिज घटक और एक होता है ऊर्ध्व घटक। तो फिर सुन लीजिए प्यारे बच्चों, जब हम किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो पिंड जिस प्रकार की गति करता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और जब हम जिस पिंड को जिस बिंदु से फेंकते हैं उसे प्रक्षेपण बिंदु कहते हैं, और जो ये गति करता है उसे ही क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और जिस पथ का भी वो अनुसरण करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य का पथ कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रक्षेप के पथ के लिए समीकरण है क्या है, अब यहाँ देखेंगे, ये आपको दिख रहा होगा चित्र में, क्षैतिज तल से किसी कोण पर प्रक्षेप्य गति। अब ये आपका यहाँ है, ये प्रक्षेपण बिंदु है, ये y एक्स अक्ष है और ये y अक्ष है। अब किसी पिंड या बॉल को हमने क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका है, तो थीटा कोण पर फेंकने पर देखिए इस जो आपका प्रारंभिक वेग है u, इसको हमने दो घटकों में वियोजित किया है। एक तो है आपका u cos थीटा और एक है आपका u sin थीटा। तो जो आपका क्षैतिज घटक है प्यारे बच्चों, ये तो है आपका u cos थीटा और ये ऊर्ध्व घटक है, ये है आपका u sin थीटा। और जिस बिंदु से फेंकते हैं जिस पिंड को और जितनी दूरी तक वो जाता है उसे कहते हैं हम क्षैतिज परास, इसको r से डिनोट करते हैं। तो ये आपका यहाँ से, और जितनी वो ऊंचाई तक जाता है उसे उसकी महत्तम ऊंचाई कहते हैं। पिंड को जैसे हमने फेंका वो जितनी हाईएस्ट ऊंचाई तक जाएगा वह उसकी क्या कहलाएगी, महत्तम ऊंचाई कहलाएगी। अब माना एक पिंड है, पृथ्वी के किसी बिंदु यानी O से थीटा कोण पर फेंका गया, तो u को दो घटकों में विभाजित किया गया। एक तो x अक्ष के अनुदिश घटक u cos थीटा, दूसरा y अक्ष के अनुदिश घटक है u sin थीटा। अब बिंदु P के जो निर्देशांक हैं p x y मान लिया यहाँ पर, ये वाले। अब देखिए इसके बाद हमने क्या करा है, पिंड की क्षैतिज गति के लिए क्या है, अब हमारा समीकरण है x बराबर है u x t 1/2 a x t स्क्वायर, या तो इससे निकाल सकते हैं, आप जानते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, चाल बराबर होता है, क्षैतिज दिशा में ले रही हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल है हमारे पास इसकी u x क्षैतिज दिशा में,
और दूरी है मान लो x, समय है हमारे पास t। यू एक्स का मान क्या है, u cos थीटा, तो x अपॉन टी, तो x बराबर जो आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा u cos थीटा इंटू टी, या t बराबर आ जाएगा x अपॉन यू cos थीटा, ये t बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमने वही आपको मिल रहा है t बराबर x अपॉन यू cos थीटा। इसके बाद इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब ये तो क्षैतिज दिशा के लिए थी, अब हम दिखा रहे हैं ऊर्ध्व के लिए। ऊर्ध्व के लिए क्या है समीकरण, y बराबर यू बाई टी 1/2, यहाँ होता है जी टी स्क्वेयर, तो ए वाई टी लिखा है, लेकिन ऊर्ध्व के लिए हम ए के स्थान में हमने ऊर्ध्वाधर समीकरण बता दी हैं, तो ए के स्थान में क्या ले लेते हैं, जी, क्योंकि ऊर्ध्व के विपरीत बात करी जा रही है, तो इसलिए माइनस जी ले लेंगे। और यू वाई क्या है, यू साइन थीटा है, और 1/2 जी टी स्क्वेयर, तो यू वाई के स्थान पर क्या लिख दिया, यू साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। समीकरण ये मान लिया हमने सेकेंड। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से u साइन थीटा और t के स्थान पर वैल्यू पुट कर दी है, कौन सी, x अपॉन यू cos थीटा माइनस 1/2, और यहाँ पर भी वही वैल्यू पुट करी है, तो यहाँ पर t स्क्वेयर है तो x का स्क्वेयर हो जाएगा, u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा हो जाएगा। इसके बाद x बराबर ये u से u कैंसिल हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस जो होता है प्यारे बच्चों tan होता है, तो और 1/2 जी एक्स स्क्वेयर यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा। ये आपकी समीकरण बन जाएगी। ये जो समीकरण है हमारी तीन जो समीकरण आई है ये वाली, ये ही प्रक्षेप्य के पथ की समीकरण है। समीकरण 3 को ये प्रक्षेप का पथ की समीकरण कहते हैं। इसकी अगर हम कंपेयर करें तो इसका जो आ जाएगा y बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। इसे परवलय का समीकरण भी कहते हैं, जो आप मैथ में पढ़ते हैं परवलय। अब हम इसके निष्कर्ष कह सकते हैं प्रक्षेप का जो पथ होता है इसलिए परवलयकार होता है, क्योंकि ये परवलय की समीकरण होती है। तो इससे कंपेयर करिए तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, तो इस प्रकार होता है क्या, जो प्रक्षेप का पथ होता है परवलयकार होता है। धन्यवाद।